लोग, मैं आपको दिखा रहा हूँ यूपीएससी होल्डर का रूम। ये मेरा शुक्ला जी है, ये उनका रूम है, मैं उनको दिखा रहा हूँ। ये बेड उनका रूम पार्टनर का है जो घर गया हुआ है, अभी शुक्ला जी अकेले हैं। तो अभी हम इसी रूम में आ गए हैं शुक्ला जी के साथ। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 3:18 हो चुका है भाई, देख लो 3:18, 24 अक्टूबर। ये सुबह का टाइमिंग है, शाम मत समझ लेना आप लोग। ये है हमारे शुक्ला जी जो कि पढ़ रहे हैं। पूछते हैं क्या पढ़ रहे हैं। ये क्या शुक्ला जी क्या चल रहा है? वीडियो बना रहे हैं। हाँ वीडियो बना रहे हैं, आपको फेमस करना है। अभी नहीं, यूपीएससी निकलने के बाद। बोलिए क्या कर रहे हैं? प्रीलिम्स का टेस्ट जो दिए ना उसको एनालिसिस कर। कौन सा टेस्ट दिखा है? विजन आईएएस में आज तो देखा है तो हिस्ट्री का, अच्छा, लेकिन इससे पहले जो दिए थे इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी का। तो वो ज्योग्राफी वाला एनालिसिस हो रहा है। देखो भाई, ये ज्योग्राफी का विजन का आईएएस का टेस्ट सीरीज है और ये उसका एनालिसिस है जो शुक्ला जी टेस्ट दे के आए हैं। जनरली क्या होता है कि हम लोग टेस्ट दे के आ जाते हैं और उस क्वेश्चन को उठा के फेंक देते हैं, लेकिन शुक्ला जी टेस्ट दे के आने के बाद जब उसका एनालिसिस आता है वो उसको डीपली स्टडी कर रहे हैं। सुबह के 3 बजे, सुबह के 3 बजे आज रूम में इसलिए एनालिसिस कर रहे हैं क्योंकि हो गई है लाइब्रेरी 12 बजे बंद। लाइब्रेरी इसलिए बंद हुई है क्योंकि आज जो है वो दीपावली है और दीपावली की वजह से लाइब्रेरी हो गई है बंद। शुक्ला जी आज रूम पे ही पढ़ रहे हैं। तो मैं दिखा रहा हूँ कि शुक्ला जी पर डे 4 बजे तक पढ़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं गवाह हूँ भाई। नहीं गवाह बनने की जरूरत नहीं। ये पढ़ते हैं, यकीनन ये पढ़ता है और बहुत मेहनत करते हैं बेचारा। मुखर्जी नगर में रहते हैं और देखिए ये एनालिसिस कर रहे हैं। बताइए क्या किस टॉपिक पे एनालिसिस हो रहा है अभी आपका? ज्योग्राफी के कौन सा टॉपिक पे अभी आप? ये ज्योग्राफी है, ठीक है। हाँ, ज्योग्राफी में जैसे कि 100 क्वेश्चन ही होते हैं ना टेस्ट अच्छा। सीरीज में, उसमें से लगभग आपका 10 क्वेश्चन जो पूछते हैं वो आपका करंट अफेयर से। तो 90 क्वेश्चन मान लो ज्योग्राफी से है, बाकी 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से। जो अच्छा, ज्योग्राफी जैसे आपने जो टेस्ट सीरीज लगाया ज्योग्राफी, पहले आज इकोनॉमिक्स का लगा गया है। नहीं, आज हिस्ट्री। अच्छा, आज हिस्ट्री का लगाया। इससे पहले आपने इकोनॉमिक्स का दिया और उससे पहले भी मतलब ज्योग्राफी का दिया और उससे पहले भी टेस्ट दिया है उससे जो पहले पॉलिटी का दिया है। तो मतलब कि आपको टेस्ट देने के बाद मतलब क्या समझ में आया? क्वेश्चन का क्या मतलब क्या है? सबका अलग अलग पैटर्न, अलग अलग टाइप का है क्वेश्चन का, या लिंक है सारे सिलेबस से? एक क्वेश्चन जो है ना वो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस का जो मतलब पैटर्न है, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस मतलब यूपीएससी पूछती है। तो एग्जाम्स पहले आपको मतलब कि पता चल जाता है कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, आपको कौन सा पोर्शन आपका वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कहाँ आपको मतलब मेहनत करने की ज़रूरत है। और करंट अफेयर्स को भी रिलेट करके चलना है क्योंकि लगभग 10 क्वेश्चंस तो टेस्ट में हर तो जो टेस्ट में करंट अफेयर्स का जो 10 क्वेश्चन रहता है, ये सारे टेस्ट में रहता है करंट अफेयर का 10 क्वेश्चन अलग से? मतलब कि टोटल 100 ही। मतलब ये करंट अफेयर का जो 10 क्वेश्चन रहता है जिस सब्जेक्ट रहता है उससे रिलेटेड रहता है या इंडिविजुअल रहता है? इंडिविजुअल रहता है, उससे रिलेटेड नहीं होता। रैंडम कहीं से भी 10 क्वेश्चन जो करंट में रिसेंटली चल रहे होते हैं 3 महीना पहले या 6 महीना पहले, या जैसे कि हिस्ट्री का टेस्ट लगाया तो उसमें आईआर के भी क्वेश्चंस डाल दिए थे उन्होंने, इंटरनेशनल के, इकोनॉमिक्स के। तो आप अपने व्यूअर्स को मतलब दिखा सकते हैं करंट का किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है? जैसे कि ये इकोनॉमिक्स, ये हिस्ट्री, ये तो आपका एनालिसिस हुआ जो कुछ आप टेस्ट देके जो आए हैं उसका करंट का क्वेश्चन एनालिसिस ही मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये ज्योग्राफी का मैंने टेस्ट दिया था, ठीक है। तो इसमें ज्योग्राफी में जैसे कि दिया था ब्लैक सोयल, लेटराइट सोयल, रेड एंड येलो सोयल, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। लेकिन एक क्वेश्चन उन्होंने बीच में डाल दिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग खेलो इंडिया स्कीम। खेलो इंडिया स्कीम के रिगार्डिंग आपको मतलब कि इस स्टेटमेंट का कंसीडर करना है। तो ये खेलो इंडिया स्कीम जो है वो मतलब कि आपका हो गया करंट अफेयर से रिलेटेड। हाँ, इसमें मतलब कौन सा मिनिस्ट्री काम करती है, इसका क्या पर्पस है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन से डाल दिया है। अच्छा। जो कि ज्योग्राफी देखो भाई, करंट अफेयर का क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है वो शुक्ला जी आपको बता रहे हैं, देख लीजिए भाई। ज्योग्राफी में किस तरह से मतलब कि करंट अफेयर्स को फिट किया है, देख लीजिए आप। और बताइए, अच्छा आप ये बताइए टेस्ट आपने ये आपका कौन सा टेस्ट है? 4th 5th? नहीं, ये 6th, छठा है। अच्छा, 6 ये टेस्ट है इसका। तो टेस्ट से पहले का अपना एक्सपीरियंस बताइए और अभी जो आप टेस्ट 6 लगा चुके हैं उसका एक्सपीरियंस आप बताइए। आप में क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है खुद पे? खुद पे ये डिफरेंस हो रहा है। तो पहले टेस्ट से पहले क्या होता था कि तैयारी की जो डायरेक्शन थी, मतलब आप 8 घंटा पढ़ रहे हो, 10 घंटा पढ़ रहे हो, मतलब 12 घंटा भी अगर पढ़ रहे हो तो किस डायरेक्शन में पढ़ रहे हो, मतलब सही है दिशा है या गलत दिशा है, वो पता नहीं चल पा रहा था। क्योंकि मान लो कि आप कहीं जा रहे हो, आपको डायरेक्शन का पता ही नहीं है, आप मतलब कि 80 की स्पीड से दौड़ रहे हो,
आपको लग रहा है कि मैं दौड़ रहा हूँ, कभी ना कभी तो पहुँच ही जाऊँगा, लेकिन आपको जाना वेस्ट, आप दौड़ रहे हो ईस्ट की तरफ। तो टेस्ट से लगाने से ये रिलेट होता है कि आपकी दिशा कितनी सही है, मतलब किस डायरेक्शन में आप चल रहे हो और किस डायरेक्शन में चलना है। टेस्ट लगाने से ये पता चल जाता है। भाई सुन लिया आपने, इन्होंने बताया कि टेस्ट से पहले क्या एक्सपीरियंस था और टेस्ट के दौरान इसका एक्सपीरियंस क्या है। मतलब कि आपको टेस्ट, मॉक टेस्ट जो होता है, जो पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट जो निकालता है, किसी भी इंस्टीट्यूट से, हाँ मतलब कि जो निकालते हैं पार्टिकुलर जो भी इंस्टीट्यूट निकालता है भाई, ऐसा आप नहीं रिकमेंड करूंगा कि विजन या आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो भाई, लेकिन टेस्ट लगाने से ये पता लग जाता है ना कि आप जो पढ़ रहे हो वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या जो आप पढ़ रहे हैं वो सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। मतलब कि ओवरऑल ये डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब डायरेक्शन सही है या नहीं है, ये टेस्ट से एक्चुअली पता चलता है। जनरली जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज नहीं लगाएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपने जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट जो पढ़ा है वो कितना बेनिफिट रहा है आपके लिए। तो ये एनालिसिस कर रहे हैं, बस ये सीसेट का भी लेके आया हूँ, दिखा रहा हूँ। ये है शुक्ला जी का सीसेट। नहीं, मैं सीसेट का ले के आ रहा हूँ। ये जो टेस्ट है, देखिए भाई, ये है सीसेट दिखा रहे हैं वो, क्योंकि यूपीएससी में भाई प्री आप कितना तैयारी कर लिए, अगर सीसेट क्वालिफाइड नहीं किए तो आप रिजेक्ट हैं, तो इसलिए सीसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसका मार्क्स जुटता नहीं है, लेकिन ओवरऑल सीसेट क्वालिफाई नहीं करेंगे तो फिर क्वालिफाइड आगे पेपर है, चेक नहीं होगी। और जब तक आप सीसेट क्वालिफाइड नहीं करेंगे तब तक आपकी आगे की पेपर चेक नहीं होगी, इसलिए सीसेट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैंने लाया था सीसेट का 2 टेस्ट। सीसेट में यहाँ जो ऊपर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ये, हाँ, जैसे पहला जो टेस्ट होगा ना, अच्छा, वो कौन सा टॉपिक पे होने वाला है। अच्छा। जैसे मैथ में होगा DI है, अच्छा, डाटा इंटरप्रिटेशन, RC है, अच्छा, उसका परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, डिस्काउंट, SI सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, DI, लाइन चार्ट। ये पहला टेस्ट इससे रिलेटेड होगा। लेकिन दूसरा जो टेस्ट है वो इससे आगे, जैसे कि DI एंड RC, रेशियो, मिक्सचर, एलिगेशन, एवरेज, स्पीड, डिस्टेंस, DI, बार ग्राफ। इसी तरह टोटल टेस्ट होते जाएंगे ना, उसके बाद सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। अच्छा, लास्ट में फिर होगा फुल लेंथ टेस्ट। उसमें से DI, RC, सेलोजियम, आपका ब्लड रिलेशन, आपका जितने भी मतलब कि सीसेट का मतलब कि आपका सिलेबस है, सारा मिला के फिर होगा फुल लेंथ टेस्ट। हाँ, देखो भाई, अभी मतलब कि एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट का टेस्ट हो रहा है, लेकिन जब फुल लेंथ टेस्ट होगा तो मतलब कि ओवरऑल टेस्ट होगा, जिस तरह यूपीएससी लेता है उसी तरह का टेस्ट होगा। मतलब सारे सब्जेक्ट का रहेगा, 3 घंटे का टाइम रहेगा, सॉरी 3 घंटे नहीं, 2 घंटे का टाइम रहता है मेंस में, प्री में। और ये है विजन जो उन्होंने टेस्ट दिया है, इस तरह से जो होता है ओमआर शीट होता है, ये इस तरह से भरना है। टोटल 100 क्वेश्चन है। यहाँ इनरोलमेंट नंबर होगा, फर्स्ट में इनरोलमेंट नंबर होगा, सेकंड में टेस्ट कोड, मॉड्यूल कोड, कौन सा मॉड्यूल है, यहाँ पे मॉड्यूल डाला हुआ ओके 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 है ना। उसके बाद फिर अपना मोबाइल नंबर डालिए, सेंटर कोड, फिर डेट डाल दीजिए, कौन सा डेट में आप एग्जाम दे रहे हैं, नाम, सिग्नेचर कर दीजिए, बुकलेट सीरीज। फिर 100 क्वेश्चन है, उसको आप अटैम्प्ट कीजिए, जो आप जानते हैं बनाइए, जो नहीं जानते हैं उसको छोड़ दीजिए। जैसे मैंने ये वाला अटैम्प्ट नहीं किया, छोड़ दिया। ऐसे कुछ क्वेश्चन जो मुझे लगा कि नहीं अटैम्प्ट करना था तो मैंने छोड़ दिया। देखो भाई, ये है ओमआर शीट, इस तरह से ओमआर शीट भरा जाता है, आप देख लो। और यूपीएससी सेम, मतलब कि जो यूपीएससी का जो गाइडलाइंस है उसी के बेसिस पे टेस्ट हो रहा है, उसी तरह से होते हैं। मे भी हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं वो मैच भी करे, हाँ, मैक्सिमम चांस रहते हैं, क्योंकि ये सब जो इंस्टीट्यूट है भाई, ये बहुत क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट है और इसके जो फैकल्टी है बहुत एक्सपीरियंस है, जो कई सालों से हैं इस फील्ड में। और आप सब जानते होंगे विज़न ऐसे ही फेमस नहीं है, विज़न का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और रिज़ल्ट। और सबसे ज़्यादा जो विज़न, अगर आप देखेंगे कहीं पे भी जाइएगा जहाँ भी हब है यूपीएससी का, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो रहता है वो विज़न ही का जो मॉक टेस्ट लगाते हैं, क्योंकि विज़न जो रहता है मॉक टेस्ट वैसे आप किसी का भी लगाएं, लेकिन ज़्यादातर जो स्टूडेंट को टेस्ट जरूर लगाएं, लेकिन जो ज़्यादातर जो स्टूडेंट रहते हैं वो विज़न को प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसके जो टेस्ट सीरीज का जो पैटर्न है वो बहुत बेस्ट रहता है, कहीं ना कहीं यूपीएससी से बहुत मैच करता है, तो इसलिए विज़न को सब प्रीफर करते हैं। हालांकि इसका फीस ज़्यादा है और सबके कंपेयर में, लेकिन फिर भी फीस ज़्यादा है तो लेकिन कंटेंट अच्छा है, आपको एक डायरेक्शन बताता है, एक लेंथ बताता है कि कैसे क्या करना है। और ये शुक्ला जी का मैं दिखा रहा हूँ, ये तो आप तो देख लिए कि विज़न का किस तरह का टेस्ट है, एनालिसिस पेपर देख लिए। अब मैं दिखा रहा हूँ यूपीएससी का सिलेबस जो शुक्ला जी ने खुद पढ़ा है। मैं इसको थोड़ा सा इधर आके एनालिसिस करता हूँ, मैं आपको दिखा दूँ। ये देख लो भाई, यूपीएससी का सिलेबस है जो कि अपने आप में एक छोटी सी किताब है।
ऑलमोस्ट ये लगभग सिर्फ मेंस की, ऑप्शनल की फिर अलग से आएगी। ये सिर्फ मेंस की हाँ। आपको यूपीएससी का सिलेबस है भाई, ऑप्शनल की अलग से जो आएगी, कि फिर आपको CSET और की कोई भी फिर स्टूडेंट के लिए सबसे पहले जो होता है भाई, आप अपना सिलेबस पढ़ो। सिलेबस याद होना चाहिए। आपको सिलेबस अपने ज़बान पे होना चाहिए। ये शुक्ला जी मेरा सिलेबस पढ़ के रखे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लो भाई सिलेबस उन्होंने कितने डीप से पढ़ के रखा है, क्योंकि सिलेबस का उन्होंने जो अंडरलाइन करके रखा है तो वो ये चीज़ गवाह है कि उन्होंने सिलेबस को पूरा डीप से पढ़ा है। बहुत सारा मैंने स्टूडेंट का देखा है कि सिलेबस जो रहता है वो सिर्फ ओनली नाम का रहता है, वो कोई काम का नहीं रहता है, लेकिन ये इसका नाम का भी है, काम का भी है, क्योंकि इन्होंने देख लो भाई सिलेबस को कितना पढ़ाया। मैं चलो स्टार्टिंग का आपको दिखाया, मैं बीच का भी दिखा देता हूँ कि सिलेबस को देख लो भाई, ये बीच का है, ये लास्ट का है ऑलमोस्ट, ये लास्ट में मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये इकोनॉमी का है। देख लो जो इकोनॉमी का है, देख लो भाई किस तरह अंडरलाइन करके रखा है, सारे पार्टिकुलर सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ाया है, और उन्होंने जो टेस्ट बनाया है वो भी मैं दिखाता हूँ। देख लो भाई ये है सिलेबस को आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब तक कौन सा हिस्ट्री कौन सा पार्ट्स का है, एंशिएंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है। एंशिएंट है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। चलिए भाई ये देख लो एंशिएंट का उन्होंने नोट्स बनाया है और प्लेन शीट में बनाया है। प्लेन शीट में बनाने का मतलब सिर्फ ये है, क्योंकि यूपीएससी में जो पेपर आता है मेंस का लिखने के लिए वो पूरा प्लेन शीट में आता है, आपको लाइनिंग पेपर नहीं मिलेगा, इसलिए बेटर है कि आप शुरू से ही प्लेन शीट पे बनाएं, जिससे कि आपका लिखने का प्रैक्टिस जो हो वो करेक्ट वे में हो, आपको एग्जैक्ट फिगर भी और फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। आपको अगर जहाँ पे लगे कि कोई चीज़ को मैं अगर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ तो फिगर से आप उस चीज़ को एक्सप्लेन ज़्यादा कर दीजिए, तो फिगर पे बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है, और फिगर से ही एक्चुअली में कोई भी कैंडिडेट का नॉलेज या उसके इंटेलेक्चुअल का पता लगता है कि उन्होंने कितना डीप स्टडी किया है। तो ये देख लो भाई शुक्ला जी का ये एंशिएंट का नोट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो इन्होंने ये नोट्स बनाए, ये फिगर फिर इसमें भी है, ये इधर है। एक्चुअली ये तो हिस्ट्री का है, ये एंशिएंट है, एंशिएंट में उतना नोट्स वगैरह मतलब फिगर उतना नहीं बनता है, लेकिन फिर भी जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ तो बनाना पड़ता है। हालांकि एंशिएंट में तो ज़्यादातर आप क्या बनाओगे, एंशिएंट का मतलब कोई जो अगर फिगर वगैरह है नहीं उस लेवल का। देख लो भाई ये इस तरह से है, ये एक देख लो भाई ये कौन सा फिगर है आपका, ये बौद्धिज्म जो देख लो भाई, ये देख लो ये टेम्पल का है, आर्किटेक्चर टेम्पल का आर्किटेक्चर कैसे था एंशिएंट पीरियड में, वो उसके बारे में है। ये आपको देख लो भाई, इंटेंशन सिर्फ इतना है कि देख लो भाई नोट्स कैसे बनते हैं। हालांकि बहुत लोग जो होते हैं वो सिर्फ लिखते हुए चले जाते हैं, सारे चीज़ सारा लिखना नहीं है। नोट्स का मतलब होता है कि आप चीज़ों को मिनिमम किस तरह उसको रिवीजन कर सकते हैं, बस नोट्स का मतलब यही होता है। जो फैक्ट है वो आपको मतलब हमेशा पार्टिकुलर एक डीप में जाके ना पढ़ना पड़े, सरसरी नज़रिए से देख लो किस तरह से होता है, बस वो याद रहे। एक्चुअली इंटेंशन है नोट्स बनाने का रिवीजन मिनिमम टाइम पे कैसे किया जाए, ये होता है। देख लो भाई ये मैंने जैसे एंशिएंट का नोट्स देखा है, जैसे ये इन्होंने पूरा एंशिएंट का जो नोट्स बनाया है भाई 15-16 पेज लगभग 15 से 16 पेज का है। और एंशिएंट का अगर मैं बुक की बात करूं तो अगर एंशिएंट की भाई कई किताबें पढ़नी पड़ती है यूपीएससी में, और रिवीजन के वक्त वो सारी किताबें पॉसिबल नहीं है रिवीजन करने के लिए, तो इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नोट्स जो होता है वो आपके टाइम को मिनिमाइज़ करता है और मिनिमम टाइम में आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके माइंड में सेटल कर देता है, जो कि आपको एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से बहुत काम आने वाला है। तो ये नोट्स इस तरह से बनाया जाता है, और अब यूट्यूब पे भी ये वीडियो डाला जाएगा, आप लोग देख लेना भाई। हालांकि फ़िलहाल तो ये वीडियो शॉर्ट्स के लिए बनाया जाता है या इसे स्टोरी वगैरह में लगाने के लिए, लेकिन ये यूट्यूब पे डाला जाएगा, उस पर देख लेना आप लोग। और ये दिखा दूँ मैं शुक्ला जी का, ये है शुक्ला जी का मैप। देखो भाई ये रहा शुक्ला जी का बुक का लिस्ट, जो अभी वो पढ़ रहे हैं फिलहाल। जो टिक लग गया है वो जो टिक लग चुका है इसका मतलब वो उसको कंप्लीट कर चुका है, जो नहीं लगा है वो उसको अभी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। जिनमें से पहला जो है उन्होंने इंडियन पॉलिटी है, उसका ज्योग्राफी है, उसके बाद आपको हिस्ट्री है, फिर आ जाता है इन्वायरमेंट, उसके बाद फिर आ गया इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट फिर है, उसके बाद जो है वो साइंस टेक है। और ये है शुक्ला जी का 5 नवंबर से जो CSET का टेस्ट लगाने वाले हैं उनको उन्होंने लिख के रखा है, मॉक टेस्ट। उसके बाद देख लो भाई एवरीडे 1 आवर प्रैक्टिस सेट लगाएगा वो CSET के लिए। मैं यहाँ पे आपको
नोट करना चाहूँगा कि सी सेट का, ये ना तो प्री का है ना तो मेंस का, ये सी सेट के लिए है। 15 नवंबर से मेंस का आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है, तो उनके लिए उन्होंने अभी लिख के रखा है पर वीक 1 ऐसे पर वीक लैंग्वेज पेपर जो करेगा वो उन्होंने लिख के रखा हुआ है। ये नवंबर से स्टार्ट होने वाला है भाई। फिलहाल तो अभी दिवाली का ऑफर, ये छुट्टी चल रहा थी इसलिए शुक्ला जी भी रेस्ट में है। ये शुक्ला जी अपना पर डे का ये लिख के रखे हैं, जब वो सोने जाएंगे इस जो कट गया है इसका मतलब है कि उस दिन का उन्होंने अपना जो शेड्यूल बनाया था सिलेबस का वो पूरा कर लिया है। जो नहीं कटा है इसका मतलब वो कटेगा, इसका मतलब है 23 तक का वो कंप्लीट कर चुका है। मैं आपको दिखा दूं भाई, ये है शुक्ला जी का प्री का जो 28 मई को से स्टार्ट हो ये 28 मई को होने वाला है, जिनमें से जो सिलेबस है वो उसको लिख के रखा हुआ है क्या क्या है। पेपर 1 का, पेपर 2 का क्या क्या है वो लिख के रखा हुआ है। और फिर मेंस का 15 सितंबर को है, तो उसके लिए पेपर 1 में कौन कौन सब्जेक्ट है उसको लिखा है। पेपर 2 में जो है उसको लिखा है। उसके बाद पेपर 3 में क्या है उसको लिखा है। पेपर 4 में कौन सारे सब्जेक्ट है उसको लिखा है। उसके बाद फिर ऑप्शनल का पेपर 1 और पेपर 2। और मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी में जो ऑप्शनल का पेपर होता है वो 2 होता है, पेपर 1 और पेपर 2। और यूपीएससी का जो ऑप्शनल पेपर जो होता है वही आपका रैंक डिसाइड करता है। मतलब कि आपका सिलेक्शन का सारा जो प्रोसीजर होता है वो 50% चांस जो रहता है वो आपका ऑप्शनल कंफर्म करता है। अगर ऑप्शनल आपका बढ़िया गया है तो आपका 50% मोर चांस हो जाता है कि आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपका ऑप्शनल ख़राब गया है, भले ही आपने मेंस के चारों पेपर क्यों ना अच्छे से लिखो, अगर ऑप्शनल ज़रा भी ख़राब गया तो बहुत कम चांस बनता है कि आपका सिलेक्शन होता है। और यह है आंसर राइटिंग पर डे 2 घंटा। और ये सैटरडे सिर्फ रिवीजन करते हैं, संडे को जाकर मॉक टेस्ट लगाते हैं, संडे को विज़न में।